मैं नासिर हुसैन आप सबका जेएन राइजिंग स्टार्स में वेलकम करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जामिया मिलिया इस्लामिया नाइन्थ इंट्रांस एग्जामिनेशन के कुछ डिटेल्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया ये दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड है और जामिया नगर बटला हाउस उसका बगल में ही है ये इस्टेब्लिश्ड, और यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये अपने आप में इंडिया में बहुत एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में से एक है। आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जामिया मिलिया इस्लामिया में नाइन्थ में जो एडमिशन होता है वो इंट्रांस के थ्रू ही होता है। हर साल इसमें कुछ सीट्स निकलते हैं हिंदुस्तान के अलग अलग। इट मीन्स दैट कि वो पूरे इंडिया में कोई भी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकता है। आज हम लोग उसी पे बात करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि ये इंट्रांस एग्जामिनेशन नाइन्थ जेएमआई का फुल फॉर्म होता है जामिया मिलिया इस्लामिया। कुल मिलाकर के कुछ लोग इसको जामिया के ही नाम से जाने जाते हैं। ओके, हम लोग देखते हैं टेस्ट पेपर डिटेल्स फॉर क्लास नाइन्थ जामिया मिलिया इस्लामिया कि इसमें जो टेस्ट होता है उनके कुछ डिटेल्स हैं, उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चंस का होते हैं और एवरी क्वेश्चंस कितने मार्क्स का होता है, उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पहला है सीरियल नंबर 1 2 3 4। इट मींस दैट कि यहां पर जो टेस्ट होता है उसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, सेकंड है साइंस, थर्ड है इंग्लिश एंड फोर्थ है सोशल साइंस। ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 30 क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो भी कितने होते हैं, 30 होता है। इट मींस दैट कि एवरी क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। कुल मिला करके एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। उसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट इज दैट हमारा साइंस है। उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो 25, वो कितने मार्क्स के होते हैं, वो होते हैं 25 मार्क्स के। थर्ड वन इज दैट इंग्लिश जो आपका वो 25 क्वेश्चंस होते हैं, वो भी 25 मार्क्स के होते हैं। लास्ट इज दैट सोशल साइंस, ये हमारा चौथा सब्जेक्ट है जिसमें कि ये 20 क्वेश्चंस होते हैं और ये 20 मार्क्स के होते हैं। अब अगर देखें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका टोटल कितने हैं, 100 है। कुल आपका जो क्वेश्चन है वो 100 होते हैं और टोटल जो मार्क्स हैं वो भी आपके 100 होते हैं। इसके कुछ नोट्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात ये है, इसका जो सिलेबस है जामिया का, जो 9th का इंट्रांस में जो सिलेबस जो आता है बिल्कुल एज इट इज आपका 8th क्लास का है, जो आप पढ़ रहे हैं या फिर आप पढ़ चुके हैं, क्लास 8th का है। टाइम की बात करें तो इसका एग्जामिनेशन जो टाइम होता है वो 2 घंटे का होता है ये पेपर। टाइप ऑफ क्वेश्चंस का जो टाइप होता है वो एमसीक्यूज में होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन जो हर एक क्वेश्चन है वो कितने 1 मार्क का होता है। टेस्ट पेपर लैंग्वेज, ये 3 भाषाओं में इसके टेस्ट लिया जाता है। पहला है इंग्लिश, सेकेंड इज दैट हिंदी, थर्ड वन इज दैट उर्दू। अगर आप इन तीनों में से, तीनों भाषाओं में से अगर आप में जिसमें आप देना चाहें, आप जिसमें अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं उसी भाषा में आप पेपर को कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यह नॉन नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जा सकता है। अगर किसी को 100 में से, मैं मान लेता हूं किसी को अगर 80 का आता है, रिमेनिंग 20 नहीं आता है, तो आप रिमेनिंग 20 एक तुक्का मार के कर सकते हैं। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये एक अच्छी बातों में से एक बात है। ओके, अक्सर क्या होता है जहां पे नेगेटिव मार्किंग की बात आती है, अक्सर बच्चे जो सही कर देते हैं उसमें से जो गलत कर देते हैं, जो सही होता है उसमें से क्या कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, कट जाता है। बट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ये बहुत अच्छी बातों में से एक बात है। नेक्स्ट अब हम इसकी बात करते हैं क्लास 8th में जो आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को मैंने 2 हिसाब से मैंने बांटा है। क्लास 8th को एक एनसीईआरटी जो आप पढ़ चुके हैं या फिर आप पढ़ रहे हैं उसको हम देखेंगे, और दूसरा हम जामिया मिलिया इस्लामिया का जो इंट्रेंस में कुछ चैप्टर्स हैं जो कि ऐड किया गया है। लेकिन बेसिक जो मेरा रहेगा, मेन जो रहेगा वो हमारा 8th का ही सिलेबस रहेगा। पहला चैप्टर जैसे हमने देखा मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी का अगर आप बुक उठा के देख लें मैथमेटिक्स, और टोटल जो आपका चैप्टर है वो 16 है।
मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का जब आप बुक दिखाएंगे उसमें आपको 16 चैप्टर है, लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया में जब वो टेस्ट लिया जाता है तो वहां पे चैप्टर आपके कितने 20 हो जाते हैं। 20 आपका बढ़ा कितना 4 बढ़ा, जो 4 बढ़ा है तो उसमें जो हम 16 कवर करेंगे उसमें कुछ एडिशनल्स होते हैं जो कि यहाँ पे पूछे जाते हैं, लेकिन आपका इससे भी काम चलेगा, लेकिन आपको बेटर ये रहेगा कि इसमें जो 20 जो चैप्टर्स हैं या टॉपिक कह सकते हैं तो उन्हीं को ही इसमें 4 बढ़ा के बताया गया है, और चार जो एक्स्ट्रा है उससे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जब मैं सिलेबस में बताऊं, मैं सिलेबस में नहीं बता रहा हूं, सिर्फ मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि आपका जो सिलेबस है इसी बेसिस पे है। जब मैं इसका सिलेबस डिस्कस करूंगा देन आई विल टेल विद एवरी पॉइंट आई विल क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट हमारा है साइंस है। साइंस में अगर एनसीईआरटी के अगर आप क्लास 8 का उठा लें उसको आपको टोटल जो चैप्टर 18 चैप्टर हैं, लेकिन जामिया में ही 18 ही पूछे जाते हैं। जामिया का जो इंट्रांस का जो सिलेबस है उसमें भी 18 ही चैप्टर है, वही 18 चैप्टर है 18 चैप्टर है जो कि आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं या फिर आप पढ़ रहे हैं। ओके, थर्ड वन इज दैट ग्रामर। ग्रामर जैसे मैंने यहां बोला था इंग्लिश, तो इंग्लिश का लिटरेचर पोर्शन नहीं पूछा जाता है, वो लिटरेचर इंग्लिश में आपको ग्रामर पोर्शन पूछा जाता है। मैंने लिखा ग्रामर मैंने चैप्टर नहीं लिखा एनसीईआरटी का, राइट, है भी नहीं, कुछ आपके ग्रामर पोर्शन में है, लेकिन जामिया में 8th चैप्टर कह सकते हैं, ये बिल्कुल आपका ग्रामर पोर्शन है, आपका लिटरेचर पोर्शन नहीं है। ओके, फोर्थ वन इज दैट सोशल साइंस। जो सोशल साइंस है एज यू नो दैट इसके 3 पार्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। तो मैंने इसके तीनों को मैंने अलग अलग करके लिखा है। अगर आप देखें तो सोशल साइंस में पहला वाला पार्ट है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री एनसीईआरटी में आपका टोटल कितने चैप्टर है 6 चैप्टर है, लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया का जो टेस्ट होता है उसमें आपको चैप्टर कितने 12 हो जाते हैं, 12 चैप्टर हो जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपका हिस्ट्री में 6 क्वेश्चन तो आपको एनसीईआरटी में तो आप पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, तो आपको लेकिन यहाँ पे 12 चैप्टर आता है। तो इसमें जो 6 चैप्टर जो बढ़ गए हैं, मैं आगे जब मैं इसकी वीडियोस जब मैं बनाऊंगा तो रिमेनिंग 6 जो एक्स्ट्रा 6 चैप्टर्स हैं उसको भी मैं बहुत अच्छे से मैं क्लियर करूंगा। लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है, अगर आप 6 चैप्टर्स अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रिमेनिंग 6 चैप्टर्स भी वो भी आसानी से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी में है आपका 6 चैप्टर्स। एंट्रेंस में भी जो पूछा जाता है वो भी आपका सिविक्स से 6 ही चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आप 8th में पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ रहे हैं। सी है थर्ड पार्ट वन इज दैट सिविक्स, जिसे हम पॉलिटी कहते हैं या फिर पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो उनमें आपका एनसीईआरटी में भी कितने चैप्टर है टोटल 10th है, और आपका जो जामिया का जो एंट्रेंस होगा उसमें भी आपका 10 ही चैप्टर्स के बारे में बात किया गया है। सो आप प्लीज इस वीडियो के दो या दो से ज्यादा बार जरूर इसमें देखें। मैंने कई चीजें मैंने बहुत अहम बातें मैंने बताई हैं इसमें, तो आप प्लीज इसको जरूर देखें। इसके बाद इनके सीरीज में मैं लगातार मैं वीडियोस में लाता रहूंगा, ताकि कि जो मेरा जो एम है और विजन है कि आपका सोल्यूशन जामिया मिलिया इस्लामिया में हो, ताकि कि ये बहुत ही, जैसे मैंने इससे पहले मैंने बताया कि ये बहुत ही एक रेपुटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बहुतों को सपना होता है, पेरेंट्स का होता है, बच्चों को सपना होता है कि आप यहां पर आकर के अपना एजुकेशन लें। सो थैंक यू वेरी मच।